अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने दिसंबर 2030 के बाद पहली बार माया कुदरती गैस के कार्गो के लिए टेंडर जारी किया है, क्योंकि मशरिक वस्ता में जंग के बायस रिस्क की कमी का सामना है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने बैनुल-अक़वामी सप्लायर से तकरीबन 1,40,000 मौक मीटर के 3 एलएनजी कार्गो के लिए बोलियां तलब की हैं, जिनकी तरसील 27 से 30 अप्रैल, 1 से 7 मई और 8 से 14 मई के दरमियान बिन कासिम बंदरगाह कराची में मुतवक्किल है। टेंडर 24 अप्रैल को बंद होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक इस टेंडर का मकसद बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करना और महंगे डीजल और फ्रांस ऑयल पर इन्हिसार कम करना है। हुकूमत को यकीन नहीं कि कतर से मजीद कार्गो कब मसूल होंगे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि 40,000 मौकब मीटर के 3 एलएनजी कार्गो के लिए बोलियां तलब की गई हैं, जिनकी तरसील 27 से 30 अप्रैल, 1 से 7 मई और 8 से 14 मई के दरमियान बिन कासिम बंदरगाह कराची में मुतवक्किल है। टेंडर 24 अप्रैल को बंद होगा, जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक इस टेंडर का मकसद बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करना और महंगे डीजल और फ्रांस ऑयल पर इन्हिसार कम करना है। हुकूमत को यकीन नहीं कि कतर से मजीद कार्गो कब मसूल होंगे। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने दिसंबर 2023 के बाद पहली बार माया कुदरती गैस के कार्गो के लिए टेंडर जारी किया है, क्योंकि मशरिक वस्ता में जंग के बायस रसद की कमी का सामना है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने बैनुल-अक़वामी सप्लायर से तकरीबन 1,40,000 मकाम मीटर के 3 एलएनजी कार्गो के लिए बोलियां तलब की हैं, जिनकी तरसील 27 से 30 अप्रैल, 1 से 7 मई और 8 से 14 मई के दरमियान बिन कासिम बंदरगाह कराची में मुतवक्किल है। टेंडर 24 अप्रैल को बंद होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक इस टेंडर का मकसद बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करना और महंगे डीजल और फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार कम करना है। हुकूमत को यकीन नहीं कि कतर से मजीद कार्गो कब मसूल होंगे। ये टेंडर हालिया बिजली किल्लत के बाद सामने आया है, जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर में लोड शेडिंग हुई। हाइड्रो पावर में कमी और एलएनजी सप्लाई में खलल ने बढ़ती हुई तलब के दौरान ईंधन की कमी को वाज़ेह किया। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद कोई एलएनजी कार्गो मसूल नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने आबनाए हरम से गुजरने वाली तकरीबन तमाम शिपिंग बंद कर दी है, जो खलीज को बहरे हिंद से मिलाता है। कतर अपनी तवानाई की बरामदात के लिए इसी रास्ते पर इन्हिसार करता है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की 6.64 मिलियन मैट्रिक एलएनजी बरामदात का बड़ा हिस्सा कतर से आया था। अज़रबैजान की सरकारी तवानाई कंपनी सोकार ने कहा है कि वो इस्लामाबाद की दरखास्त पर फौरी तौर पर एलएनजी फराहम करने के लिए तैयार हैं, जबकि हुकूमत को यकीन नहीं कि कतर से मजीद कार्गो कब मसूल होंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में तवानाई की बचत और इस हवाले से बरवक्त किए गए इक़दामात से तवानाई का कोई बहरान पैदा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्की तवानाई ज़रूरियात, बचत, इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के बावजूद बरवक्त इक़दामात और तवानाई की बचत के बाइस मुल्क में किसी बड़े बहरान को जन्म नहीं लेने दिया गया। उन्होंने हदायत की कि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल की स्ट्रेटजिक ज़खायर कायम करने के मनसूबे पर तेज़ी से काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौल दोस्त पॉलिसियों पर जोर देते हुए कहा कि ज़राए आमदोरफ़्त को बतदरीज तरक्की गाड़ियों पर मुंतकिल किया जाए और आइंदा सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। इजलास में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, सरदार अवैस लगारी, अताउल्लाह तारर, अली परवेज़ मलिक, एहसन इकबाल, मशीर बराए नजकारी, मोहम्मद अली, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क्यानी, मामले खसूसी हारून अख्तर समेत मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाने के लिए सरगर्म किरदार है। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस सफारती अमल में एक अहम और गैर रवायती किरदार के तौर पर सामने आए हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान राब्ताकारी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरीदे के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त नाजुक मरहले में है।
जहां बाहमी एतमाद की कमी, इक्तसादी पाबंदियां और हालिया फौजी कशीदगी अहम रुकावटें बन रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान इन मुश्किलात के बावजूद दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ते का पुल बनने की कोशिश कर रहा है ताकि मुज़ाकराती अमल जारी रखा जा सके, खित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ये कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो न सिर्फ खित्ते में इस्तेकाम आएगा बल्कि आलमी सतह पर भी कशीदगी में कमी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। तो दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा कि ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन खुद कमांड इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को मुतफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं, इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। कैरोलिन लिविट ने कहा कि ईरान की तहवील में लिए जाने वाले दोनों जहाज़ अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। ईरान को लाजमी अफसूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप की माशी दबाव मुहिम कामयाबी से जारी है। ईरान मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। ईरान के सदारती दफ्तर ने कहा है कि इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला है। ईरानी सदर के दफ्तर ने मुल्की क़यादत में इख्तिलाफ़ात की खबरें मुस्तरद कर दी और कहा कि ईरानी क़यादत के अंदर मसाली इत्तेहाद है। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर मेहदी तबातबई ने अमरीकी सदर का नाम लेते हुए कहा कि दुश्मन सियासी प्रोपोगंडा कर रहा है। झूठ गढ़ने की बजाय इन्हें अपनी वादा खिलाफी, ढोंस और फ़रेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट बनी हुई हैं। एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहिदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तज़ाद नजर आ रहा है। ख्याल रहे कि ईरानी सदर का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तोक़ा ज़ाहिर की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अब आपको अहम खबर से आगाह करें कि डायरेक्टर जनरल ISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर एक खसूसी ब्रीफिंग में चंद सवालात उठाते हुए जिनके जवाब भारत साल गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को ब्रीफिंग के दौरान पहलगाम फॉल्स फ्लैग से पर्दा उठाया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह का कहना था कि हम इस वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। अगर इल्ज़ाम यह है कि यह वाक़या पाकिस्तानी सरजमीन से नाम नहाद दहशतगर्दों ने किया तो ये मद्देनज़र रखा जाएगा कि पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठोस सबूतों के साथ हक़ाइक़ सामने रखे और भारतीय फॉल्स फ्लैग के ड्रामे को बेनकाब किया। अज़्मो वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा वतन की खातर जारी कर दिया गया, जिसमें अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया है। यार रखो अपनी कुव्वत जराए जंग के साथ ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। जब जोर शुजात रंग में खुलकर अपना रंग दिखलाएगा, महशर का ये मंजर पेश नजर दिल दुश्मन का दहलाएगा। गूंजेगी सदा हर कौन मकान, ये कौन सरे मैदान बढ़ा, हर अज़्म वफा का बहकर उस दम नारा ये दोहराएगा। वतन की खातिर जिए मरेंगे, ना कर चुके थे ना झुकेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अब आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात हुई है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सफारती काविशों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में तनाज़े के देरपा हल के सफारती चैलेंजेस के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी खुश आइंद है। ये कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि फरीकैन सफारती और पुरअमन हल को मौके दें। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैकर्स ने एक भारतीय मीडिया नेटवर्क को साइबर हमले का निशाना बनाते हुए इसकी नशरियात में मुदाखलत कर दी और अपना खुसूसी पैगाम नशर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकिंग का निशाना बनने वाला मीडिया प्लेटफॉर्म वन इंडिया है, जिसकी नशरियात के दौरान गैर मामूली और सियासी नोयत के पैगाम दिखाए गए। इत्तलात के मुताबिक इस मीडिया नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या तेज़ी से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। हैकिंग की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने कबूल की है जो खुद को ट्रू मुस्लिम अफगान्स कहता है। ग्रुप ने नशरियात के दौरान अफगान परचम की नुमाइश की और तालिबान और इंडिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करते हुए इसकी मजम्मत की। ज़राए के मुताबिक हैकर्स ने मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी पैगामात वाज़ेह अंदाज में नशर किए, जिसे माहिरीन सिर्फ एक साइबर हमला नहीं बल्कि जगरफाई सियासी पैगाम रसानी की एक मिसाल करार दे रहे हैं। वाक़े के बाद मुतलका मीडिया नेटवर्क की साख को नुकसान पहुंचा, जबकि इस वाक़े ने भारत, अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कर्जे हुक्मरान लें और वापस अवाम करें, ये जुल्म है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी रोड मजाक बन गई है। ये लोग कराची में कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी मुल्क के बुजुर्गों को भी टीम है। आपको बताते चलें कि मुल्क के बुजुर्गों से गुजारिश है कि वो इनके पीछे ना आएँ। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मेरे कराची को हक दो, कराची से तकलीफ होती है, लेकिन जमात इस्लामी निज़ाम की तब्दीली पर काम कर रही है और मेरे कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाएगी। जमात इस्लामी 25 अप्रैल से मुल्क भर में मेंबर साजी मुहिम शुरू कर रही है। बंदी के बावजूद इसराइल मुसलसल गजा में भी और वेस्ट बैंक में भी कार्रवाइयां कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हजारों की तादाद में आम सिविलियंस को शहीद किया और रोजाना की बुनियाद पर धमकियां देना शुरू की। लेकिन ईरान की पूरी लीडरशिप और आवाम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने डट कर मुकाबला किया। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहा था कि हमने चंद घंटों में ही अहदाफ हासिल कर लिए हैं, रिजीम चेंज हो रही है, आवाम सड़कों पर निकल आएंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह इनकी हमने फ़ौजी ताकत, इनकी नेवी की ताकत, इनका मिसाइल प्रोग्राम हमने सब तबाह कर दिया। लेकिन उसी ईरान से वो मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुआ। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों के गले काटकर कत्ल कर दिया गया। लाहौर के इलाके इचरा में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने 3 कमसिन बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जहां वाक़ होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान थीं। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर, बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या क्या है? हाँ जी मोहम्मद अली, लाहौर के इलाके इचरा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहाँ नामालूम अफराद ने 3 कमसिन बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। इब्तदाई तौर पर वाक़या वक़ूआ के बारे पुलिस के मुताबिक जहाँ वाक़ होने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 5 से 6 साल तक के दरमियान बताई जा रही हैं, जिनमें 2 बच्चियाँ मोमना बतूल, उम्मे हबीबा और एक बच्चा मोमिन रजा शामिल है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों के वालिदैन चंद मिनट के लिए घर को ताला लगाकर करीबी फार्मेसी गए थे। वापसी पर उन्होंने घर के अंदर अपने बच्चों को मुर्दा हालत में पाया, जिनके गले तेज धार आले से काटे गए थे। इतला मिलता ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई हैं और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जय वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुख्तलिफ
पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब मासूम बच्चों के बेईमाना कत्ल पर अहले इलाका में शदीद खौफ व राज फैल गया और अहले इलाका ने वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की जदीद खदूत पर तफ्तीश करते हुए वालिदैन और करीबी अजीज से अहले इलाका ने वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मज़ीद पेशरफ से अवाम को बर वक्त आगाह किया जाएगा। नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमें अफसोसनाक वाक़े के बारे में अपडेट कर रहे थे। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब कबीना ने डोमिसाइल फीस में 175% इजाफे की मंजूरी देते हुए सूबे में डोमिसाइल के अजरा के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला कर लिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नए फैसले के तहत डोमिसाइल फीस 200 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस फीस में 200 रुपये बुनियादी फीस, 300 रुपये ई फेड्यूट और 50 रुपये सर्विस चार्ज शामिल हैं। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक 500 रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे, जबकि 50 रुपये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सर्विस चार्ज के तौर पर मिलेंगे। हुकूमत ने डोमिसाइल के हसूल के अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करते हुए इसे मुकम्मल डिजिटल और पेपरलेस बनाने का फैसला किया है। शहरी अब डोमिसाइल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देंगे और फीस जमा करवाएंगे, ई पे पंजाब के ज़रिए अदा करेंगे, आपको बताते चलें, और तैयारशुदा डोमिसाइल कैरियर के ज़रिए घर बैठे वसूल कर सकेंगे। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि शहरी अब डोमिसाइल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे, फ़ीस ई पे पंजाब के ज़रिए अदा करेंगे, जबकि तैयारशुदा डोमिसाइल कैरियर के ज़रिए घर बैठे वसूल कर सकेंगे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सर्विस चार्ज के तौर पर मिलेंगे। हुकूमत ने डोमिसाइल के हसूल के अमल को जदीद खतूर पर इस्तवार करते हुए इसे मुकम्मल डिजिटल और पेपरलेस बनाने का फैसला किया है। तो दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में अहम कानून साजी का अमल जारी है। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीम बिल, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल और सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल गुज़िश्ता रोज़ ऐवान से मंजूर कर लिए गए। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 के तहत फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 में तरमीम की जाएंगी। फोरेंसिक साइंस बिल के तहत डीजी एग्रीकल्चर और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को अथॉरिटी का मेंबर बनाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है, जबकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल के तहत पंजाब की 6 जामियात के नाम दोबारा कॉलेजेस के नामों पर बहाल किए जाएंगे। सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल के तहत महकमा लेबर का ऑडिटर्स जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाएगा। तीनों मुसविदा कवानीन की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ने सीसीपीओ लाहौर के सामने शहरियों को डराने के हवाले से पुलिस के पोल खोल दिए। जमानत के केस में मुद्दई को तलबी का जाली नोटिस पेश करने के मामले पर सीसीपीओ लाहौर अदालत पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने सीसीपीओ लाहौर की इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। डीआईजी एडमिन इमरान किश्वर की जानिब से फाइल वापस मांगने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये फाइल अदालत के कब्जे में ही रहेगी। अपने तौर पर फोरेंसिक करवाना या इंक्वायरी करवाना है तो कर सकते हैं। जब पुलिस खड़ी होती है तो शहरियों को कितना डराया जाता है सब जानते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सीडीआर इतना मौसर कैसे हो गया जो मौके की लोकेशन बताने लगा। ये प्रोसेस आइंदा नहीं होना चाहिए। सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि सीडीआर भी दरख्वास्त गुजार हो सकता है। लीड्स ग्रुप के ज़रिए एहतमाम अर्थ डे की मुनासबत से लीड्स स्कूल सिस्टम फॉर्मनाइट्स कैंपस में पुरवकार और माहौल दोस्त तरकीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन फॉर्मनाइट्स सोसाइटी असद मंजूर वर्टू, असातिज़ा समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद देखते हैं नईम अनवर की रिपोर्ट।
सिस्टम ग्रुप के ज़रिए एहतमाम अर्थ डे की मुनासबत से फॉर्मनाइट कैंपस में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर करते हुए माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज रहने और पायदार मुस्तकबिल की जानिब अमली इक़दामात को फ़रोग़ देने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन फॉर्मनाइट्स असद वटू, तलबा और साथीज़ा ने भरपूर हिस्सा लेते हुए पौधे लगाने और माहौल को सरसब्ज बनाने के अज़म का इजहार किया। अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि हम अपनी ज़मीन की हिफाजत के बारे में शऊर हासिल कर सकें। Go green means we should take simple steps like planting more trees, saving water and using less plastic. We can also help by turning off lights when not needed, using cloth bags and saving less energy. Keep our planet clean and healthy. Reduce waste, reuse things and recycle to save Earth. Thank you. My name is Solia. I am in grade 5. We all share one plant. Let's reduce pollution to make Earth greener. I make this model for Earth Day. Assalamualaikum everyone. My name is Aiza from grade 3. Earth is precious and need our care. Small actions like saving water and planting trees make a big difference. इस मौका पर तलबा के लिए मालूमाती इकोसिस्टम, माहौलियाती चैलेंजेस और इनके हल पर समेत ग्रीन मार्केट का भी एहतमाम किया गया, जहां माहौल दोस्त मसनूआत की नुमाइश की गई। पाकिस्तान पाकिस्तान लीड स्कूल वेरी गुड फॉर्मनाइट कैंपस प्रिंसिपल फॉर्मनाइट कैंपस और डायरेक्टर लीड्स ग्रुप के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ तलबा में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करती हैं, बल्कि माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने का भी जरिया बनती हैं। का जो इवेंट है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे इश्यूज हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ, तो इसमें जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल को ये शाऊर देना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने प्लांट्स लगाने हैं और अपनी अर्थ को प्रिजर्व करना है। इस सिलसिले में फॉर्मनाइट लीड स्कूल सिस्टम ने ये इवेंट सेलिब्रेट किया है और बहुत अच्छा रहा है और बच्चों ने बहुत आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे कितने हैप्पी हैं इस एक्टिविटी के साथ और उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं और ये एक शाऊर का सिलसिला है। आगे बच्चे जब इस चीज़ को पिक करेंगे तो वो और ज़्यादा आगे प्लांट्स लगाएंगे। आज फॉर्मनाइट्स कैंपस लीड स्कूल सिस्टम ने इनिशिएट लिया है जो इज टू क्रिएट द एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी यंग years and I would like to point out my campus here. We have different curriculum which cater the needs of all the individual. We have robotics, we have STEM, we have social arts. For admissions and inquiry please to contact us. अर्थ इन्वायरमेंट डे हम मना रहे हैं। ये लीड्स ग्रुप फॉर्मनाइट कैंपस जो है वो हर साल इसको सेलिब्रेट करता है कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज आ रही हैं जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, इनको इनमें जो है स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट्स हैं। हर साल जो है वो हम इस तरह की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं ताकि बच्चों में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट हो। तकरीब के इख्तिताम पर जहां शुरा ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए, वहीं तलबा ने इस अज़म का इयादा भी किया कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और सरसब्ज रखने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। साथ ही कैमरामैन नईम अजीज के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर। नई मनर की आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि तालीमी इदारों और इंडस्ट्री के दरमियान खला को कम करने के लिए एक अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप और मैं पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आफिया खालिद और मैं पाकिस्तान के बानी और सदर तारिक इसपत ने दस्तखत किए। इस शराकतदारी का मकसद तलबा को अमली महारत, क़यादत की सलाहियत और हकीकी इंडस्ट्री का तजर्बा फराहम करना है, जिसके लिए तरबियती प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप्स और मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम ग्रेजुएट्स के रोज़गार के मौके बढ़ाने और मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत तैयार करने में मददगार साबित होगा। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए IPP का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला किया गया। 24 नशिस्तों के इंतखाब के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिकमत अमली तय की गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की 9 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। IPP के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सीनियर मेंबरान गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही है।
तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात, हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अहमद सईद खान, राना मोहम्मद फयाज, राना अरशद और सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमाद हुसैन बली, जवेद इकबाल और मलिक मोहम्मद अली भी शामिल थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मरहूमा के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत की। उन्होंने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लाहिकीन के लिए भी सब्र जमील की दुआ की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। अजीम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कराची की कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की और साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की रहायशगाह जाकर वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर गामज़न है। पीपल्स पार्टी ने कराची में अवामी इस्लाह व बहबूद के मनसूबों के जाल बिछा दिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना सलाहियतों की बदौलत ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों के चर्चे करते फिरते हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने कहा है कि ज़िला सतह पर मॉनिटरिंग सिस्टम मुंतकिल होने से मज़ीद बेहतरी आ रही है। एजेंसी मॉडल के तहत जामिया बेड्स प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इजलास की सदारत करते सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत सुथरा पंजाब के इस्तेकाम के लिए हर मुमकिन वसाइल फ्राहम कर रही है। डिजिटल सिस्टम के बायस हर वर्कर और गाड़ी की मॉनिटरिंग हो रही है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के क़याम से अहदाफ का हसूल ज़्यादा बेहतर हो रहा है। ईद उल अज़हा के ऑपरेशन के हवाले से गाइडलाइंस तैयार करने की हिदायत भी जारी करती है। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल के जारी मनसूबों और कारकर्दगी में बेहतरी पर तफसीली जायज़ा लिया गया। जारी मनसूबों का दायरा कार बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत करते सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि मुस्तहिक और कमज़ोर तबकात को रिलीफ की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तकरीबन 1 लाख अफराद बहाम मजदूरी को हिम्मत कार्ड दिए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप एनर्जी प्रोजेक्ट पंजाब थर्मल पावर और CMEC के माबैन क्लोज आउट की दस्तखती तकरीब मुनक़िद हुई है। आपको बताते चलें कि तकरीब से खिताब करते सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मनसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ। ये मनसूबा पाक चीन दोस्ती और इक़्तिसादी ताउन की एक अमली सबूत है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के जदीद तरीन हाई पावर को जाहिर करता है। अब आपको बताते हैं कि DGPDMA उमर जावेद का महकमा मौसमियात के हेड ऑफिस लाहौर का दौरा, मौसम और सैलाब की पेशगोई के तरीक़ाकार और जदीद मॉडल्स का जायज़ा लिया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने DGPDMA को रवां साल मौसमी सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी और PDMA और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की वर्किंग के बारे में भी आगाह किया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि ताज़ा मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मामूल से कम बारिश की पेशगोई की गई है, ताहम सैलाब के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। DGPDMA ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर अदारों की इस्तेदाद बढ़ाई जा रही है। क्लाउड बर्स्टिंग और अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए तमाम अदारों ने मिलकर लाया अमल तैयार कर लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 40वें मिड केयर कोर्स के 21 रुकनी वफ़द ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का मुतालियाती दौरा किया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की टीम ने वफ़द का इस्तकबाल किया और इन्हें सनती जोन के मुख्तलिफ शोबाजात और फैक्ट्रियों का तफसीली दौरा करवाया। दौरे के दौरान वफ़द को सनती सरगर्मियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंतज़ामी अमूर और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफ़द के अरकान ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के मुनज़्ज़म निज़ाम, जदीद सहूलियात और मौसर मैनेजमेंट को सराहते हुए इसे एक मिसाली सनती इलाका करार दिया।
याद रहे कि 40वें मिड केयर कोर्स के शुरा इस तरबियती मरहले की तकमील के बाद ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की के लिए अहल होंगे। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेटर स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया। आपको बताते चलें कि मेंटोर वुमेन क्रिकेट टीम वहाब रियाज ने कहा कि कैंप का मकसद ये था कि जो खिलाड़ियों में कमी रह गई है इनको दूर किया जा सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में सामने आने वाली कमी को यहाँ दूर करने की कोशिश की जा रही है। फिटनेस और बॉलिंग में कुछ इश्यूज थे जिन पर काम किया गया। खिलाड़ियों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। पाकिस्तान वुमेन टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलनी थी। सादिया इकबाल ने कहा कि हम जीतने वाले तमाम मैचेस खेले जाएंगे और हमें इतना इसका फ़ायदा होगा। और इस कैंप का मकसद ये था कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हमारी वनडे सीरीज़ भी और T20 सीरीज़ भी है, और जो चीज़ें हमें कमियां नज़र आई वनडे सीरीज़ के साउथ अफ्रीका, हम चाहते थे कि हम उनको यहाँ पे बेहतर करें। तो हमारा मेन फोकस यही था कि जो गलतियाँ करते आए हैं, जिस तरह हमें फ़िटनेस के इश्यूज़ हो रहे थे, जिस तरह हमें बॉलिंग के इश्यूज़ हो रहे थे, उनको हम बेहतर बना सकें। एंड आई थिंक जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। देखिए, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।